नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सीके सुपर टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन वहीं पे अगर गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जो कि गूगल के द्वारा ही बनाया गया एक एप्लीकेशन है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, यदि आप गूगल क्रोम को सिर्फ ब्राउज़र के तौर पे यूज करते हैं तो अभी आप गूगल के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं गूगल क्रोम के विषय में 5 ऐसे ट्रिक जिसके विषय में आपको पता होना ही चाहिए। दोस्तों, गूगल क्रोम क्या क्या कर सकता है। गूगल क्रोम बहुत कुछ कर सकता है। अगर इसे सही तरीके से आप इसे यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम गूगल क्रोम की मुख्य 5 ऐसे ट्रिक्स जानेंगे जिसके विषय में आपको पता होना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं कि गूगल क्रोम की वो कौन सी ऐसी 5 ट्रिक है जिसके विषय में पता होना चाहिए। तो जब भी अपना गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए सर्च बार दिखाई दे रहा है। तो जो भी मुझे अगर सर्च करना होता है तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं। तो इसमें हम टच किए। टच करने के बाद से जो भी मुझे टाइप करते हैं और सर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट सामने इस तरीके से आ जाता है। तो ये तो होता है कि जो भी मुझे सर्च करना है, जो सर्च करना चाहते हैं, इस तरीके से उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन मानते हैं कि हम चलते हैं फर्स्ट ट्रिक की तरफ है। जैसे मानते हैं कि आपको कोई सवाल हल करना है, मैथ का कोई सवाल है, उसे आपको हल करना है, ठीक है। तो ये आपका मिनटों का काम सेकंडों में कर सकता है। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर हम सर्च बार में जाते हैं और हम टाइप करते हैं कि 4 और 4 यानी कि 4 + 4 कितना होता है। जैसे इस पर हम टच किए तो यहाँ पर टाइप किए, मान लेते 4 + 4, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका आ जाता है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर भी आ गया। तो यहाँ पे 4 + 4 8 होता है। यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे ला सकते हैं। 25 इंटू आप यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे तो इस तरीके से 45 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया, 90 हो गया। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया कि लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे किसी का सूत्र आपको पता नहीं है तो यहाँ पे उसका सूत्र टाइप करेंगे कि सूत्र क्या है। जैसे मानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम जैसे हो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पे इस तरीके से आ जाता है a² + 2ab + b², यानी कि आपका a + b का होल स्क्वायर क्या है, तो इसका सूत्र आपका ये है। तो इस तरीके से आप ये भी सर्च कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको मैथ का सवाल हल करना है यहाँ पे आप उसे हल भी कर सकते हैं। तो ये आपका पहला ट्रिक हो गया। अब सेकंड ट्रिक क्या है। सेकंड ट्रिक ये है, जैसे मानते हैं कि आप गूगल क्रोम पे कोई वेबसाइट ओपन किए हैं, कोई पेज ओपन किए हैं, कोई भी वेबसाइट, जैसे मानते हैं कि यही देखिए, इस पे हम टच करते हैं। टच करने के बाद से इस तरीके से कोई वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब इसे आपको क्या करना है कि इसे आपको बार बार सर्च न करना पड़े, तो इसे आप शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट आपके स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद से यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप इस तरीके से टच कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप टच करेंगे तो आपके होम स्क्रीन पे ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इस तरीके से बैक भी चले जाते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे टच किए, टच करने के बाद से देखिए अब यहाँ से हम इसे बिल्कुल एकदम यहाँ से हम हटा देते हैं, पूरा क्लियर कर दिए। तो यहाँ पे आपका उसका शॉर्टकट बन जाता है। आपको इधर हम दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका शॉर्टकट यहाँ पे बन गया है। ये आपका इसका शॉर्टकट है, यहाँ पे ये शॉर्टकट बन जाता है। उसी पेज पर जाने के लिए, उसी वेबसाइट पे आपको जाने के लिए इस पर टच करेंगे तो आप जो है आपके स्क्रीन पे देखिए गूगल क्रोम में वही वाली वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अब यहाँ से बैक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से बैक भी हो जाएंगे। अब यहाँ से इस तरीके से आ जाता है। अब आपका नेक्स्ट ट्रिक क्या है आपका, जैसे मानते हैं कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो इसी वेबसाइट को हम मानते हैं यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस पर हम जैसे हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद से अगर मुझे इसे ऑफलाइन पढ़ना है, यानी कि ऑनलाइन ही ऑफलाइन पढ़ना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, इसे आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं पेज पर, जितने भी ये पेज वेबसाइट पर
ओपन है सभी का आप यहाँ पे पीडीएफ बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर शेयर पर टच करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप इसे आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो इस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं, इसका लिंक शेयर हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ बनाना है तो नीचे वाले को इस तरीके से, ये जो है ना, इस तरीके से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको टच कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ समय लेता है, लोडिंग होता है, ठीक है। तो ज़्यादा पेज है तो ज़्यादा लोड लेगा, कम पेज होगा तो कम समय लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कुछ यहाँ पे पीडीएफ आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है। जिस भी पेज का आपको यहाँ पे देखिए 6 पेज है, जिस भी पेज का आपको पीडीएफ नहीं बनाना है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से टच करेंगे तो ये अनटिक हो जाएगा, अब इसका पीडीएफ नहीं बनेगा। जितने बचे हैं यहाँ पे 5 पेज बचे हैं तो ये 5 पेज का पीडीएफ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पीडीएफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर पीडीएफ पर टच करेंगे तो आपके ये फ़ोन गैलरी में सेव होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जो अभी देखिए इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मानते हैं आप सभी को सिलेक्ट करके कट कर लिए और कट करके कुछ भी यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद से सेव का ऑप्शन दिखा दे, इस पर हम टच करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद से अब आपको हम दिखाते हैं कि ये सेव होके कहाँ गया है। तो हम अब यहाँ पे अपना फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे तो फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट को टच करेंगे तो यह देखिए जो भी हमने जो है अभी यहाँ पे पीडीएफ बनाई, यहाँ पे पीडीएफ आ जाता है। इस पर हम टच करेंगे, किसके थ्रू ओपन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन जाता है, यहाँ पे हम टच करके इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ देर में ओपन हो जाएगा। तो देखिए जो भी हमने पीडीएफ बनाया ये पेज, इस पेज का यहाँ पे देखिए ये है ना, यहाँ पे आपका पीडीएफ बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप किसी भी पेज का आप यहाँ पे पीडीएफ बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, जैसे मानते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन किए हैं, यहाँ पे हम जैसे बैक चले जाते हैं तो यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को आप ओपन किए हैं और उस लैंग्वेज को आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मानते हैं कि देखिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हम टच करते हैं। टच करने के बाद यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश में आप चाहते हैं कि इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए तो इंग्लिश में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इंग्लिश में लिखा है तो आप इसे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में यहाँ फिर से 3 डॉट पे जाएंगे। डॉट पे जाने के बाद से सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सेटिंग में चले जाएंगे। तो ये सेटिंग में जाने के बाद फिर से आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप टच करेंगे। टच करने के बाद से इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर जो है 2 लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट हमने करके रखा है, इंग्लिश और हिंदी। तो कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टच करेंगे तो इस तरीके से जितने भी लैंग्वेज रहेंगे सभी के सभी लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगा। जिस भी लैंग्वेज को आपको ऐड करना है उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, खोज लेंगे। जैसे मान लीजिए देखिए ये इंग्लिश है तो इसी को हम टच करते हैं। देखिए एक पेज यहाँ पर जो है, एक लैंग्वेज यहाँ पर और ऐड हो गया। इस तरीके से करके आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको बैक चले आना है। बैक यहाँ से आने के बाद से देखिए यहाँ पे हिंदी है तो इसे आपको इंग्लिश बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद से यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद से नीचे यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर टच करेंगे। इस पर टच करने में गूगल मोर लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा तो इस पर टच कर लेंगे। इस पर टच करने के बाद से आपकी लैंग्वेज यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है। अब ये हिंदी है, मुझे इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से देखिए आप सेकंडों में ये जितने भी वेबसाइट पे इस पेज पे है, इस वेबसाइट का सभी पेज यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा। जो भी आपने यहाँ तक इसकी है तो जितने भी हैं यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी को भी आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हिंदी में करना है तो फिर से आप वही करेंगे। नीचे 3 डॉट दिखाई दे रहा है, मोर लैंग्वेज में जाएंगे और यहाँ से हिंदी इसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो फिर से ये हिंदी में हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो भी पेज ओपन किए हैं सबका लैंग्वेज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट ट्रिक, 5वां ट्रिक के तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो इसमें क्या है, जैसे मानते हैं कि आपके स्क्रीन पर ये
कुछ पेज दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करते हैं, इसका हम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो जितना आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सिर्फ इतने का ही स्क्रीनशॉट आएगा। लेकिन अगर नीचे का मुझे फिर लेना है, इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो फिर मुझे यहाँ पर आना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, एक ही स्क्रीनशॉट में आप यहाँ से ले करके और यहाँ नीचे तक जितने भी दिखाई दे रहा है, ये जो इस तरीके से नहीं भी दिखाई दे रहा है, इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैसे लेना है चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका लेना है स्क्रीनशॉट। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको ऊपर 3 डॉट पे जाना है। इस पे जाने के बाद से इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टच करना है। टच करने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्क्रीनशॉट। तो ये जो प्लस वाला आइकन बना है, इस पर जैसे टच करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको जितने हम दिखाएं पूरे पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप क्या करेंगे कि लोड स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आप टच करेंगे। तो इस पर टच करने के बाद से देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब जितना इस पे दिखाई दे रहा है इतना ही आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो आप कंफ्यूज ये हो रहे होंगे, ये तो बताइए कि पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, नीचे तक का स्क्रीनशॉट लेना है तो कैसे लेना है। देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है ना, जहाँ तक आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक का ये स्क्रीनशॉट ले लेगा भाई साहब। देखिए नीचे की तरफ हम जाते हैं इस तरीके से, देखिए तो यहाँ पर हम तक जाते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक हम गए। तो अब देखिए आपके स्क्रीन पर कितना दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो उसके बाद इतना करने के बाद से नीचे की तरफ यहाँ पे राइट टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर टच करेंगे। टच करने के बाद से देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो करने लगा कि आपने कितना स्क्रीनशॉट लिए हैं। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर टच करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए फिर से नीचे ऑप्शन है, डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। जितना आपने लिए हैं स्क्रीनशॉट इतना ही शेयर होगा, ठीक है। अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो इस पर आप टच करेंगे, ये गैलरी में सेव हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ये ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपकी गैलरी में सेव हो गया। ओपन पर टच करेंगे, गैलरी ओपन हो जाएगी और जितना भी आपने स्क्रीनशॉट लिया था देखिए यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है कि इतना आपने स्क्रीनशॉट लिया है। तो इस तरह से करके आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे टच कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।